हेलो फ्रेंड्स, आज हम वो फॉलोअप क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसके मेन वीडियो का टॉपिक है डिस्क्राइब अ लीजर एक्टिविटी नियर और ऑन द सी दैट यू वांट टू ट्राई। ये जो मेन क्यू कार्ड है उसके वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो दैट आप इसे एक बार दोबारा सुन के इन पर्टिकुलर फॉलोअप क्वेश्चंस के साथ उसे कनेक्ट कर सकें। आपको एग्जाम में पार्ट 3 में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दैट डिपेंड्स कि आपको कौन सा टॉपिक दिया जाता है और उसमें आप कौन सा आइडिया बोलते हो, और उसमें से कुछ आइडियाज़ और वर्ड्स चुन के एग्जामिनर के मन से वो आपको पार्ट 3 के क्वेश्चंस पूछेंगे। ये एडवांस में फिक्स नहीं होता है कि कौन से फॉलोअप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विद द आइडिया दैट यू डिस्कस इन योर पार्ट 2। आज मैंने आपके लिए जो क्वेश्चंस और उनके आंसर्स प्रिपेयर किए हैं वो मुझे लगता है कि शायद ये पर्टिकुलर क्यू कार्ड के आइडिया के साथ आपको कनेक्शन में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको मेरे आइडियाज़ की PDF बुक को ख़रीदना है तो दिए गए नंबर पे आप मुझे डायरेक्टली संपर्क करके मुझसे ही ये बुक खरीद सकते हैं। इस बुक में जो फ़िलहाल सिर्फ सॉफ्ट कॉपी वर्जन में अवेलेबल है, सारे क्यू कार्ड्स हैं, उनके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं और पार्ट 1 के क्वेश्चंस और आंसर्स भी मौजूद है। आप चाहो तो अपने आप को ईमेल करके इस बुक की प्रिंट ज़रूर से ले सकते हैं। चलिए अब 1 बाय 1 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को समझ लेते हैं। हाउ ऑफन डू यू इंडल्ज इन बीच एक्टिविटीज़? आप बीच की एक्टिविटीज़ यानी दरिया के किनारे या समंदर किनारे की प्रवृत्तियाँ कितनी बार करते हैं? वेरी रेयरली, बहुत कम। There aren't many beaches in my country in most locations. मेरे देश में जहाँ पे मैं रहता हूँ बहुत सारे बीच नहीं हैं। Yes, I have visited the beach a couple of times, but it is not a frequent activity. जी मैं कई बार बीच पे गया हूँ लेकिन अक्सर नहीं जाता हूँ। ये ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो मैं फ्रीक्वेंटली करता हूँ। I must have gone 2 to 3 times and I haven't done any major activities there. मैं 2 या 3 बार गया होऊंगा और मैंने वहाँ पे कोई मेजर एक्टिविटीज़ नहीं की। अब चाहो तो इसे बदल के ऐसा भी बोल सकते हो कि आपने बहुत सारी बीच एक्टिविटीज़ की है। इन जनरल लोगों ने बीच एक्टिविटीज़ बहुत नहीं की होती है, दैट इज़ वाई मैंने ऐसा आंसर प्रिपेयर किया है। इफ़ यू हैव डन बीच एक्टिविटीज़ यू आर free to tell that you do indulge in a lot of beach activities frequently. Next question देखेंगे, why beaches are considered popular tourist destinations? समंदर किनारों को लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्यों गिना जाता है? Going to beach is a relaxing experience and so most people go there to take a break. समंदर किनारे जाना एक शांतिपूर्ण अनुभव है, इसलिए ज़्यादातर लोग वहाँ पे ब्रेक लेने यानी आराम करने जाते हैं। द वाटर, सैंड, सनराइज एंड द कूल ब्रीज मेक्स इट एन अट्रैक्टिव प्लेस। पानी, रेत, जो सनराइज़ है और ठंडी लहर है पवन की, ये सब ये जगह को बहुत ही आकर्षक बनाते हैं। इट इज़ द फील दैट वी गेट ऑन द बीचेस विच मेक्स देम फेमस प्लेसेस टू विजिट। हमें बीच पे जो फीलिंग आती है इसी वजह से ये बीच लोकप्रिय हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वुड यू लाइक टू लिव बाय द सी? वाई? क्या आप कभी समंदर किनारे के करीब या उसके आजू बाजू रहना पसंद करोगे? क्यों? येस, आई वुड लव द आइडिया बट नॉट फॉर एवर। जी मैं इस आइडिया को पसंद करता हूँ लेकिन हमेशा के लिए नहीं। टेम्पररी स्टे एट द बीच इज़ अ गुड आइडिया एंड आई वुड लव टू हैव दैट रिफ्रेशिंग एंड कूल स्टे। कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए यानी टेम्पररीली मैं बीच पे रहना पसंद करूँगा। ये अच्छा आइडिया है ताकि मैं एक रिफ्रेशिंग फीलिंग ले सकूँ। आई वुड विश टू स्टे देयर ओनली टेम्पररीली बिकॉज आई एम यूज टू लिविंग इन अ सिटी एंड दैट इज़ वेयर आई लाइक। अब हम रीज़न दे रहे हैं कि मैं वहाँ पे टेम्पररी रहना इसलिए पसंद करूँगा क्योंकि मैं आदी हूँ शहर में रहने से और वहाँ पे मुझे अच्छा लगता है। एटलीस्ट आई कैन गो टू द सी शोर एंड फील डिफरेंट। जब मैं शहर में रह रहा होता हूँ तो एटलीस्ट मैं समंदर किनारे जाके अलग फील कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट कुड बी सम डिसएडवांटेजेस ऑफ लिविंग नियर द सी? समंदर किनारे रहने के कुछ डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? गेटिंग द बेसिक थिंग्स लाइक ग्रॉसरी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वुड बी डिफ़िकल्ट इफ़ वी लिव नियर द सी। जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे किराना, फल, सब्जियां, ये मिलना दरिया किनारे ये मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा समंदर किनारे। थिंग्स वुड बी एक्सपेंसिव, चीज़ें महंगी होगी। समटाइम्स इट माइट गेट डिप्रेसिव टू, वन माइट फील कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड टू। कभी कभी ये बहुत ही डिप्रेसिव हो सकता है यानी उदासीनता का अनुभव हो सकता है और हम दुनिया से कट ऑफ भी हो जाएंगे ना। ऑल दिस इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ यू आर लिविंग एट द सी फॉर एवर, बट इफ़ यू आर गोइंग देयर फॉर अ पिकनिक और अ वेकेशन, आई एम श्योर दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी द
फीलिंग। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ बीच एक्टिविटीज़ आर कॉमन अकॉर्डिंग टू यू? आपके हिसाब से किस प्रकार की बीच एक्टिविटीज़ कॉमन है, सामान्य है? आई थिंक प्लेइंग ऑन द सैंड, सनबेथिंग, वॉन्डरिंग ऑन द शोर, ईटिंग एंड पैरासेलिंग एक्टिविटीज़ आर कॉमन। मेरे हिसाब से रेत में खेलना, सनबेथिंग करना और समंदर किनारे यहाँ वहाँ घूमना, खाना और पैरासेलिंग जैसी प्रवृत्तियाँ थोड़ी सामान्य तौर से होती है। एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ लाइक स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग एंड रिवर राफ्टिंग आर अनकॉमन एंड डन ओनली ऑन अ फ्यू बीचेस। सो जो भी साहसिक प्रवृत्तियाँ हैं जिसे हम एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कह सकते हैं, और हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, रिवर राफ्टिंग, ये थोड़ी असामान्य है और ये सारे बीचेस पे नहीं होती है, कुछ कुछ बीचेस पे ही होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में इस क्यू कार्ड के कनेक्शन में कोई और क्वेश्चंस आते हैं जो आपको लगता है कि शायद आपको पूछे जा सकते हैं, फील फ्री टू टॉक अबाउट देम इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। मैंने आपके लिए एक बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट में 200 रुपीज़ में सिर्फ एक ऐसे राइटिंग वर्कशॉप तैयार किया है जो 4 जुलाई को होने वाला है, जो कि संडे है और दोपहर का समय है। इस वर्कशॉप में मैं बहुत ही लिमिटेड एंट्रीज़ देने वाली हूँ। ऑफ कोर्स ऐसे वर्कशॉप्स बार बार होंगे, लेकिन ये जो आने वाला वर्कशॉप है उसमें देयर आर गोइंग टू बी वेरी लिमिटेड सीट्स, सो दैट मैं इंडिविजुअल अटेंशन दे पाऊँ स्टूडेंट्स के ऊपर। इसमें मैं सिखाने वाली हूँ ऐसे राइटिंग कैसे करते हैं, खास करके इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी पैराग्राफ्स के सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करने हैं, पावरफुल कंक्लूजन कैसे लिखना है और अप्रोप्रिएट वोकैबलरी को चूज़ कैसे करना है। अगर आप इसमें पार्ट लेना चाहते हो तो आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इसकी इन्फॉर्मेशन की वीडियो की लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर एंड बुक योर सीट। ऑल द बेस्ट।